नमस्ते, मैं हूं विनय और आप देख रहे हैं वार्ता। आज हम बात करेंगे इंग्लैंड में हाल ही में हुए दक्षिणपंथी विरोध प्रदर्शन के बारे में, जो अप्रवासन यानी इमिग्रेशन के खिलाफ भड़के हैं। यह प्रदर्शन विशेष रूप से 13 सितंबर 2025 को लंदन में हुए यूनिटी द किंगडम रैली दशकों में सबसे बड़े फॉर राइट प्रदर्शन थे। लेकिन इसका भारतीय नागरिकों और भारत से क्या लेना देना है? आइए यह पूरा मामला समझते हैं और भारतीय समुदाय पर इसके प्रभाव को भी गंभीरता से देखते हैं। इंग्लैंड में अप्रवासन, खासकर शरणार्थियों और अवैध अप्रवासियों की बढ़ती संख्या एक बड़ा मुद्दा बन गया है। जुलाई 2025 से दक्षिणपंथी समूह जैसे इंग्लैंड डिफेंस लीग और ब्रिटेन फर्स्ट शरणार्थी होटलों के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं। 13 सितंबर को लंदन में 1 से 1.5 लाख लोग सड़कों पर उतरे। टॉमी रॉबिन्सन जैसे नेताओं ने इसे आयोजित किया, जो ग्रेट रिप्लेसमेंट सिद्धांत को बढ़ावा देते हैं। यह दावा है कि यूरोपीय संस्कृति को दक्षिण या मुस्लिम प्रवासियों से बदला जा रहा है। इस रैली में हिंसा हुई, जिसमें 26 पुलिसकर्मी घायल हुए, 24 से 25 गिरफ्तारियां भी हुई। प्रदर्शनकारी वी वांट आवर कंट्री बैक चिल्ला रहे थे और कुछ आईएसआईएस हमास के झंडे भी फाड़े। रैली में टॉमी रॉबिन्सन, कैटी हॉपिंग्स और फ्रेंच नेता एरिक ज़ेमोर जैसे वक्ताओं ने भड़काऊ भाषण दिए। पुलिस पर बोतलों और मिसाइलें फेंकी गई। दूसरी ओर 5000 काउंटर प्रोटेस्टर्स जैसे स्टैंड अप टू रेसिज्म ने रिफ्यूजेस वेलकम के नारे लगाए। सांसद जराह सुल्ताना और डायने एबॉट ने फॉर राइट की निंदा की। पीएम किर स्टारमर ने हिंसा को अस्वीकार बताया, लेकिन उनकी सरकार पर अब दबाव बढ़ रहा है। ये प्रदर्शन 2024 के साउथपोर्ट दंगों के विस्तार से है, जब एक चाकू हमले की अफवाह ने नस्लीय हिंसा भड़काई थी। ब्रिटेन में 18 लाख से ज्यादा भारतीय मूल के लोग रहते हैं, जो सबसे बड़े अल्पसंख्यक समूहों में से एक हैं। ये प्रदर्शन उनके लिए कई नुकसान ला सकते हैं, जैसे नस्लीय तनाव और हमले। फॉर राइट समूह अप्रवासियों को निशाना बनाते हैं, जिसमें भारतीय भी शामिल हैं। 2024-25 के दंगों में दक्षिण एशियाई समुदायों पर हमले बढ़े। दुकानों, मंदिरों और घरों पर आगजनी की भी खबरें आईं। भारतीय छात्रों और पेशेवरों को असुरक्षा का डर है, खासकर छोटे शहरों में। भारतीय मूल के लोग ब्रिटेन में व्यापार, स्वास्थ्य और टैक्स सर्विस में अहम भूमिका निभाते हैं। हिंसा और अस्थिरता से व्यवसाय प्रभावित हो रहे हैं, खासकर लंदन और मिडलैंड्स में। भारतीय रेस्तरां और दुकानें निशाने पर रहीं, जिससे आर्थिक नुकसान हुआ है। फॉर राइट्स के दबाव में सरकार अप्रवासन नियम कड़े कर रही है। भारतीय छात्रों, जो ब्रिटेन में सबसे ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय छात्र हैं, और कुशल कामगारों के लिए वीजा प्रक्रिया जटिल हो सकती है। यूफॉर्म यूके पार्टी, जो तीसरे नंबर पर है, शून्य अप्रवासन की मांग कर रही है। भारतीय समुदाय, जो ब्रिटिश समाज में अच्छी तरह घुला मिला है, अब नस्लीय ध्रुवीकरण का सामना कर रहा है। सोशल मीडिया पर गो बैक जैसे नारे भारतीयों को भी निशाना बना रहे हैं। इससे मानसिक तनाव और अलगाव बढ़ रहा है। भारत ब्रिटेन संबंध मजबूत है, खासकर व्यापार और रक्षा में, लेकिन ये प्रदर्शन ब्रिटेन में भारत की सॉफ्ट पावर को कमजोर कर सकते हैं। भारतीय दूतावास ने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। साथ ही अगर ब्रिटेन अप्रवासन कम करता है तो भारत से कुशल पेशेवरों का प्रभाव प्रभावित होगा, जो दोनों देशों की अर्थव्यवस्था के लिए काफी नुकसानदायक है। ये प्रदर्शन ब्रिटेन में सामाजिक तनाव को उजागर करते हैं, जो आर्थिक और अप्रवासन नीतियों से जुड़े हैं। भारतीय समुदाय को सावधान रहना होगा, खासकर हिंसा और नस्लीय हमलों से। भारत सरकार को ब्रिटेन के साथ बातचीत बढ़ानी चाहिए, ताकि हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षित रहें। अगर आप ब्रिटेन में हैं तो दूतावास की गाइडलाइंस का फॉलो करें और हिंसक क्षेत्रों से बचें। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और देखते रहें वार्ता।